तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की बैंक में ड्यूटी क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना फ्रेंड्स ये है कि अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, फ्रेशर या बहुत वक्त से काम कर रहे हैं और आपको अपने करियर को अपलिफ्ट करना है, आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना है, सिक्योरिटी ऑफिसर बनना है, सिक्योरिटी मैनेजर बनना है, एरिया ऑफिसर बनना है या फिर ऑपरेशन मैनेजर बनना है, ट्रेनिंग मैनेजर बनना है, तो गौतम लाइव ज्ञान आपके लिए लेके आए हैं कमाल के कोर्सेस, स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, एरिया ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर। इन कोर्स को करने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने करियर को अपलिफ्ट कर सकते हैं और अपने करियर में आगे जा सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें आपकी डिटेल, तो चूज करें अपना कोर्स और अपलिफ्ट करें आपके करियर को। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं व्हाट्सएप पर, भाई जल्दी लॉग इन करो। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो आज हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन बैंक। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन द बैंक। तो ये बोला या फिर ड्यूटीज बोला, बात एक ही है। तो सबसे पहले आपको एज ए सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान रखना है जब भी आप किसी प्रीमाइसेस में जाओगे, नॉट ओनली बैंक, सिर्फ बैंक में नहीं, कोई भी प्रीमाइसेस में जाओगे, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी नॉलेज निकालनी है, उसके बाद काम की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है सिक्योरिटी गार्ड का कि जिस भी बैंक में या जिस भी साइट पे वो डिप्लॉय होगा वहां पर सबसे पहले वो प्रॉपर्टी नॉलेज निकालेगा कि क्या क्या नॉलेज निकालना है। तो कुछ बेसिक बातें आपको पहले दिन से पता होना चाहिए अगर किसी प्रीमाइसेस में काम करना है, स्पेशली इन द बैंक। तो पहला क्या है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का आपको नाम पता होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस विथ पिन कोड आपको पता होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी के नियर बाय हॉस्पिटल कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, फायर ब्रिगेड कौन सा है, उनके नंबर और उनकी दूरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपके पास हमेशा एक पॉकेट डायरी और पेन होना चाहिए जिसमें आपको ये सारी जानकारियां नोट करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक में कितने डिपार्टमेंट हैं और उस डिपार्टमेंट में टॉप से बॉटम तक कौन कौन काम करता है, उनके नाम सब पता होने चाहिए आपको। आपके प्रीमाइसेस में कैमरास कितने इंस्टॉल हैं, कौन से टाइप के कैमरा इंस्टॉल हैं, कहां पे इंस्टॉल है, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए आपके प्रीमाइसेस में फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैं, कहां पे रखे हैं और किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर आपके प्रीमाइसेस में रखे हुए हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए आपके प्रीमाइसेस में फायर पैनल कहां है, एमसीपी कितना है, फायर एग्जिट पॉइंट्स कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको डे 1 से होना चाहिए। अच्छा, प्रीमाइसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर सके। अब ये जानकारी आपने ले ली, स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप है स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट बोलो या फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट बोलो, बात एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है। तो स्टाफ मैनेजमेंट में क्या करना है, कैसे मैनेज करना है स्टाफ को। तो बैंकिंग का जो ड्यूटी बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक चीज अगर आप फॉलो करोगे तो स्टाफ को कैसे मैनेज करना है। तो मॉर्निंग में जब स्टाफ आएंगे तो ग्रीट करने का, डोर ओपन करने का, शाम को जब इंप्लॉय जाएगा, स्टाफ जाएगा तो क्या करना है, ग्रीट करना है, डोर ओपन करना है, बस इतना ही काम करना है। लेकिन सर इतना सिंपल काम, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ कहां होती है फ्रेंड्स, गड़बड़ यहां होती है जब ये सिक्योरिटी गार्ड, ये जो एम्प्लॉय है बैंक के, उनसे पर्सनल रिलेशन बिल्ड करने लगता है। तो दो तरह के रिलेशन होते हैं, पहला होता है ऑफिशियल रिलेशन, दूसरा होता है पर्सनल रिलेशन। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी अक्सर चली जाती है इस गलती के कारण, क्योंकि उसने पर्सनल रिलेशन बनाना शुरू कर दिया था। पर्सनल रिलेशन बनाने से कुछ दिक्कत है कैसे? यस, अगर आप बैंक के जो स्टाफ है उनसे अगर आप पर्सनल रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, तो आपके व्यवहार जो होता है कैजुअल हो जाता है। और कैजुअल में क्या होता है कि हमारे व्यवहार में कभी हम वो गलतियां कर बैठते हैं, वो बातें कह जाते हैं स्टाफ से जो हमारे यूनिफॉर्म के लिए सूटेबल नहीं है, और इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चली जाती है। आप किसी बैंक में आज के समय में जाइए, 10 अगर स्टाफ है वहां पर तो 8 आपको औरतें दिखेंगी, लेडीज होंगी वहां पर। हाँ, छोटी छोटी एज की 18, 19, 20 साल की लेडीज होती है। अब बैंक को कैसा होता है ना, पैसे कम पे करने होते हैं, 12-13 हजार में आराम से लेडीज इंप्लॉय मिल जाती है। वही मेल इंप्लॉय अगर
हायर करेंगे थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे आज के टाइम में बैंक में बहुत सारी लेडीज भर के रखी हुई है, और जहां पर महिलाएं हैं वहां पर वाणी तो संयमित होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, पौरुष जाग जाता है, कैमरा सामने है, एक्शन, डायलॉग 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 बोलते बोलते क्या होता है, कभी वो डायलॉग कुत्ते कमीने तक निकल जाता है, अपशब्द निकल जाते हैं, गलत बातें निकल जाती हैं। और कभी अब क्योंकि रिलेशन पर्सनल है ना, तो क्या होता है कि हम क्या बोल जाते हैं, किसको क्या बोलना है, हम ये चीज भूल जाते हैं। तो इसीलिए मेरी बात एक ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बैंक में काम कर रहे हैं तो स्टाफ से केवल और केवल ऑफिशियल रिलेशन। अरे सर ये ऑफिशियल रिलेशन क्या होता है? तो ऑफिशियल रिलेशन मतलब भैया रघुपति राघव राजा राम, जितना काम उतना बात, जितना काम है केवल उतना बोलिए और कुछ मत बोलिए। इसके अलावा सवेरे आएंगे तो गुड मॉर्निंग, शाम को जाएंगे तो गुड नाइट बोलना है, और कुछ काम का बातचीत है तो उतना ही करना है। उसके आगे मुंह पे ताला लगा के रखिए, ठीक है ना, साइलेंट रहना है। तो अगर इस व्यवहार को अगर आप आत्मसात करते हैं तो आपका स्टाफ मैनेजमेंट हमेशा अच्छा रहेगा, आप लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे उस प्रीमाइसेस में। एजेंसियां आएंगी जाएंगी, अपना पांडु उधर ही खड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि बैंक की ड्यूटी एकदम सुकून वाली होती भाई, हाँ एकदम मजे होते हैं वहां के। तो लेकिन ये गलती मत करना, क्या नहीं करना है, पर्सनल रिलेशन नहीं बनाने का। और आप माने या ना माने, देखिए हर व्यक्ति को ऐसा ही व्यक्ति पसंद आता है, सिक्योरिटी स्पेशली, जो अपने काम से काम रखता है। आपकी चपड़ 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 आपको लगता अरे वाह किती चांगला बोलतो मी, पण चांगला नाही बोलत तुम्ही, वाईट बोलताय तुम्ही, तुमची कुठली बातमी त्यांना वाईट लागणार, तुम्हाला कळणार नाही, समजलं? तो इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी पर्सनल रिलेशन नहीं बनाने का, ऑफिशियल रिलेशन बनाने का। बंद मुट्ठी लागी खुल गई तो खाकी, तो जब तक बंद रहोगे कम बोलोगे, कितनी चांगला गाड़ है। लेकिन जैसे आपने मुंह खोला रायता फैल जाएगा, और रायता फैला तो अब फिसल के सीधा बैंक से बाहर। तीसरा जो स्टेप है वो है गेस्ट कस्टमर मैनेजमेंट। गेस्ट और कस्टमर एक ही समझ लीजिए, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है। अब कैसे मैनेज करना है गेस्ट? तो गेस्ट देखो दो तरह के आएंगे, एक एकदम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोग आएंगे तो उनको विश करने का, डोर ओपन करने के, जाएंगे तो विश करने का, डोर ओपन करने का, यही सिंपल सा पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा विशिंग पैटर्न कैसा रहेगा सर? तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं, 12 से 4 गुड आफ्टरनून बोलते हैं, 4 के बाद गुड इवनिंग बोलते हैं, कंटिन्यू रात के 12 बजे तक। अगर 4 से पहले कोई विदा हो रहा है प्रीमाइसेस से तो बोलेंगे गुड डे, 4 के बाद कोई जाएगा तो बोलेंगे गुड नाइट। ये आपका विशिंग पैटर्न है। अब गेस्ट के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो जर्नल है तो बस सिंपल सा, हाँ डोर ओपन करना है, ग्रीट करना है, काम किया वापस जा रहा है, डोर ओपन करो ग्रीट करो। लेकिन उसमें कुछ स्पेशल कस्टमर्स आते हैं। कौन है स्पेशल कस्टमर? तो 5 लोग हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज कभी कभी आएंगे आपके प्रीमाइसेस में, सीनियर सिटीजन्स आएंगे, मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं उसके अंदर, विकलांग लोग, डिफरेंटली एबल लोग, डिजेबल्ड लोग आपके प्रीमाइसेस में आएंगे, इंजर्ड लोग आएंगे। तो इन 5 लोगों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आएंगे तो दरवाजा ओपन करो, ग्रीट करो और उनको पूछो। क्या पूछोगे? क्या काम है मैडम? नेवर, कभी ये सवाल नहीं करना। पूछना है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं क्या मैडम? है सर। अगर कुछ सहायता आपसे वो मांगते हैं तो उनको वो सहायता कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए? बोलेंगे मुझे डिपॉजिट करना है, ठीक है ना। अब जो वृद्ध लोग होते हैं, चलने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वहां पे जो ऑफिस वो अवेलेबल होता है या फिर में डेस्क होता है, उनको बोलना है कि मैडम या सर को ये काम है, प्लीज जरा इनको हेल्प कीजिए। ओके। कभी कभी तो बैंक जो 3-4 दिन के लिए बंद होता है, तो जब चौथे 5वें दिन खुलता है तो भसड़ बन जाती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो आपकी एक चेयर आपके पास होती है, मे आई हेल्प यू डेस्क पे एक चेयर होती है। तो अगर कोई चेयर खाली है तो उनको वो चेयर ऑफर करवा दीजिए। अगर मान लीजिए कुछ बैंकों में अगर बड़ा थोड़ा स्पेसियस बैंक है तो वहां पर सीनियर सिटीजन की सीट भी रिजर्व होती है, तो अगर कोई बैठा हो तो उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट कर देना कि मैडम सर प्लीज जरा ये सीनियर सिटीजन की सीट है, प्लीज उनको बैठने दीजिए। मान लीजिए वो सीनियर सिटीजन की सीट ना हो, तब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इंसानियत के नाते कोई भी उठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको? सस्पिशियस कस्टमर। कौन है ये सस्पिशियस कस्टमर सर? कौन है? कौन है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो आके बस बैठा हुआ है, ना उसके पास कोई आ रहा है ना वो किसी के पास जा रहा है, और 20 से 25 मिनट हो गए कोई बस बैठ में मोबाइल में लगा हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं टाइम पास करने के लिए कुछ लोग आते हैं और कुछ गलत ध्येय के साथ में आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको बैंक में ऐसा दिखे तो उनके पास जाना है, ग्रीट करना है, उनको पूछना है सर मे आई हेल्प यू,
मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? तो उसका जो जवाब होगा उससे समझ में आ जाएगा ये पांडु है या फिर कांडू है। समझे? तो उसके जवाब से अगर मान लीजिए आनाकानी करता है, कुछ गलत शब्द बोलता है आपको, तो बदले में आपको उसको गलत शब्द नहीं बोला कि तेरे को मैं क्या बोला, तेरे को इज्जत से पूछा ना मैंने, हाँ समझता क्या अपने लोगों को? ना 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 ना, ये गलती नहीं करना। क्या करना? सीधा अपने ऑपरेशन मैनेजर या बीएम को जाके बोलना है, सर ये मैडम या फिर ये सर 20-25 से मिनट बैठे हुए हैं और उनको कोई अटेंड भी नहीं कर रहा है ना, ये किसी डेस्क पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज देखिए क्या है प्रॉब्लम मैडम। ठीक है ना? एक चीज ध्यान रखना, सिक्योरिटी में कभी कुछ समझ में नहीं आए तो सीधा सुपीरियर को ट्रांसफर कर देने का प्रॉब्लम और चुपचाप खड़े होकर देखने का क्या होता है आगे। ओके, उसके बाद आता है आपका एटीएम। एटीएम मतलब आपका मशीन जिससे पैसे आते हैं, हाथ डालो शकल दिखाओ पैसे आते हैं। ना 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 बाबा, कार्ड डालेंगे डिटेल डालेंगे तो पैसे आते हैं। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिए, पीक आवर्स में एटीएम में आप इतना राउंड नहीं मार पाएंगे। तो किसी बैंक में देखेंगे तो वहां पर 2 गार्ड डिप्लॉय होता है, एक स्पेशली फॉर एटीएम और एक स्पेशली फॉर बैंक पर्पज रहता है। लेकिन मान लीजिए कुछ बैंक एकदम बहुत कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं यार, एक ही गार्ड से सब काम करवा रहे हैं, तो पीक आवर्स में आपके लिए पॉसिबल नहीं एटीएम में राउंड मारे, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए आप राउंड वहां पर मारे। जैसे आपका टाइम आपको बच जाता है, मिल जाता है, तो एटीएम में आप देखिए सब सवेरे के समय आपको टाइम नहीं मिलेगा, दोपहर के बाद जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा तब आप चक्कर मारे। तो एटीएम में क्या चेक करना है? सबसे पहले आप चेक करो आपका जो एटीएम है वो हाइजेनिक है या नहीं, एसी चालू है या नहीं, हाँ एसी से कहीं पानी वगैरह तो नहीं चू रहा है, उसको देख लीजिए। आपका जो एटीएम है वो आउट ऑफ सर्विस हो गया है या फिर इन सर्विस है, किसी तरह की छेड़छाड़ तो मशीन के साथ में नहीं हुई है, इज इट वर्किंग प्रॉपरली। तो ये सब चीजें आपको एटीएम के बारे में चेक कर लेनी है। अगर कोई व्यक्ति एटीएम में 15-20 मिनट से घुसा हुआ है और बाहर ही नहीं आ रहा है तो क्या करना है? अंदर जाना है, उसको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैडम, हाउ मे असिस्ट यू, कुछ मदद कर सकता हूं आपकी। अगर कुछ ऐसे टांडू पांडू टाइप का रहेगा तो क्या होगा? तुरंत वहीं से कट लेगा, हाँ हो गया मेरा। अगर कुछ सच में जेन्युइन प्रॉब्लम रहेगी तो आपको शेयर करेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी नॉलेज है। तो बस अगर भाई क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम जिससे सॉल्व होगी उसको उससे मिला देना है। डिटेल है, मैं एक काम करो डेस्क नंबर 2 पे जाऊं, वहां पे वृंदा मैडम बैठी है, वृंदा मैडम से आपकी प्रॉब्लम मतलब तुरंत सॉल्व कर देगी आपका प्रॉब्लम। ओके, तुरंत शेयर करें। एक चीज में और ध्यान रखना सर जी की आपके प्रीमाइसेस में बच्चे भी आएंगे। अब बैंक है ना, पेरेंट मम्मी लेके आ गए बच्चों को, तो बच्चों के बारे में चीज ध्यान रखना है कि बच्चे जो आते हैं ना वो कैसे उत्सुक होते हैं, दुनिया को जान रहे होते हैं। तो ये वायर खींचेंगे तो क्या होगा, मैडम की चोटें खींचेंगे तो क्या होगा, मैडम ने बिंदी क्यों लगाई हुई है, डेस्क को धक्का मारेंगे, पेपर गिरा देंगे, ऐसी हरकतें अक्सर वो करते हैं। तो क्या करना है उनको, पेरेंट्स को बोलना है, संभाला तुमचा बाढ़ ना जरा, है तुम्हारे बच्चों का संभाल, वरना नुकसान होगा ना तुमको भरना पड़ेगा मैडम। पैसा विड्रॉ करने आई ना, पैसा पूरा जमा करके भर के जाना पड़ेगा इधर। तो ऐसा नहीं बोलने का कभी, क्यों क्या बोलेंगे सर, मैडम संभाली बच्चे को नहीं तो शॉक लग जाएगा। ठीक है ना? 2-3-4 बार बोलिए। अगर पेरेंट्स फिर भी केयर नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है, आपके जो ऑपरेशन मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, उनको इन्फॉर्म करना है कि मैडम ये जो पेरेंट्स से बच्चे लेके आए, बच्चे मान ही नहीं रहे, शरारत किए जा रहे हैं, मैंने पेरेंट्स को 3-4 बार बोला फिर भी कोई बात नहीं, तो प्लीज जरा आप एक बार देख लीजिए। कोई बात नहीं संभले तो सीधा ट्रांसफर करने का प्रॉब्लम, ज्यादा उसमें झिक झिक नहीं करने का। बाबा चलो आगे। विजिटर वेंडर कॉन्ट्रैक्टर। तो विजिटर कौन है? ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे प्रयास से किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आया हुआ है, पर्सनल या ऑफिशियल वजह से, उसको बोलते हैं विजिटर। विजिटर आए तो क्या करने का? ग्रीट करने का। ग्रीट करने का 4 गोल्डन क्वेश्चन है। आपका शुभ नाम, नाम नहीं शुभ नाम, किससे मिला है, क्या काम है और कहां से आए। जिस भी व्यक्ति का वो नाम लेगा उससे कंफर्म करना है, उसको इन्फॉर्म करना है। जैसी कंफर्मेशन मिलेगा उसको रजिस्टर में एंट्री करना है और जहां पे उसको मिलना है, जिससे मिलना है वहां पे गाइड करने का, मैडम आगे जाओ, बैंक में छोटी जगह होती है, वो जो नेक्स्ट कैबिन है वो मैडम जी का है, वो सर जी का है, उधर चले जाने का। वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर में ध्यान रखने का सेम प्रोसेस है, ग्रीटिंग करने का, इंक्वायरी करने का, कंसर्न पर्सन को इन्फॉर्म और कंफर्मेशन लेने का, उसके बाद रजिस्टर में एंट्री करने का। और वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर दोनों का उनका फ्रिस्किंग और सर्चिंग कंपलसरी है। वेंडर के बारे में ध्यान रखने का क्या बात कि हमेशा वो जो टूल बॉक्स के साथ में आते हैं, तो जब टूल बॉक्स के साथ में आएंगे तो पूरे टूल बॉक्स का आपको एंट्री करना है रजिस्टर में अच्छे से। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह रखा है जिसका नाम नहीं पता है तो उसको पूछने का, ये पांडु इसका नाम क्या है,
तो वो जो नाम बताएगा वो लिखने का, और जब जाएगा तो वापस इसका बॉडी फिजिकल सर्चिंग करने का। तो इससे क्या होगा, बैंक की कोई भी वस्तू चोरी नहीं हो पाएगी। कई बार क्या होता है, वेंडर आते हैं, वो क्या करते हैं, नई एशिया, अरे नवीन एसी चांगला पार्ट आहे काढून घेतात, मग जुना लावतात। मग असं काही केलं तर समजून जायचं चोरी करतोय रे बाबा। अच्छा समझो अगर आपने वेंडर को चोरी करते हुए पकड़ लिया तो क्या करोगे, कॉलर पकड़ोगे, मारोगे उसको, फाइट है, मैडम ही पकड़ ले। कभी नहीं ध्यान रखने का, क्या कभी कोई अपशब्द नहीं बोलना है, कोई फिजिकल टच नहीं करना है। जो वस्तु उसके साथ मिली है उस वस्तु के साथ उसको क्या करने का, न्यायाधीश के सामने, कौन है न्यायाधीश, तो तुम्हारा बीएम या फिर ऑपरेशन मैनेजर, प्रस्तुत कर देने का कि मैडम ये मानुष जो है देव मानुष है, ये इसका बैग मैंने तलाशी किया ना, तो ये इसके बैग में मिला मेरे को। सवेरे जब एंट्री किया था तो ये वस्तु इसके पास नहीं थी, लेकिन अभी ये उसको वस्तु पास है, देखिए इसने कहां से पैदा किया, प्लीज इसको इंक्वायरी कीजिए। तो बाकी जो क्या है, फैसला वैसला कौन करेगा, न्यायाधीश करेंगे, ठीक है ना। कैमरा लगे हुए चेक करेंगे, भैया पांडु है या गांडू है, पकड़ा जाएगा, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो यार टेंशन लेने का नहीं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखने का, ऐसा कुछ हुआ तो अपना एरिया ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देने का। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात हमेशा ध्यान रखो, एरिया ऑफिसर को बताते रहो। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम अगर साइड पे आती है ना तो सीनियर से बात करता है, और भैया हमारे एजेंसी के सीनियर किससे बात करेंगे, एरिया ऑफिसर से बात करेंगे। और एरिया ऑफिसर को जब पूछेंगे कि भाई ये तेरे यहाँ पे क्या चल रहा है, तो बेचारा वहां दूसरी साइड पे बैठा हुआ, सर क्या चल रहा है, अरे तेरे को पता नहीं गधे, तेरे साइड पे क्या चल रहा है, तो मैं तेरा काम करूं, हाँ। बेचारी उसको जो एनर्जी मिलेगी ऊपर से तुमको डोज देगा। तो इसलिए छोटी से छोटी बड़ी बात जितनी भी है सब ट्रांसफर करते रहो थ्रू व्हाट्सएप, रिपोर्ट भी रखो, और ऑकरेंस रजिस्टर में ऐसा कुछ हुआ है तो उसको तुरंत रिपोर्ट कर देने का, और फिर उसको शेयर भी कर देने का। तो ये है आपकी बैंक में ड्यूटी। इसके अलावा एक चीज और को ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये जो बैंक होते हैं ना 3 या 4 बजे बंद हो जाते हैं, 3 या 3:30 बजे कुछ बैंक होते हैं, कुछ 4 बजे बंद होते हैं। एक्चुअल में वो सिर्फ कस्टमर के लिए बंद हुए हैं, अंदर काम काज चालू होता है। हर बैंक जो काम बैंक है उसको आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ दिन भर में। तो ये करते करते ना 7-8 बज जाता है कभी कभी उनको। आप लोग तो बैंकर लोग बहुत सुखी इंसान है, इतना सारा छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं, सारा 4 बजे बंद करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, बैंक वाले 7-8 बजे तक काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है 4 बजे के बाद भी कस्टमर आते हैं। अब ऐसा नहीं कि 4 बजे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता या फिर कंप्लीटली बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ट्रांजैक्शन बैंक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, वो करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता। तो कुछ जो लोग होते हैं ताकतवर होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अकाउंट होता है, करोड़ों का उनका अकाउंट होता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि नियम सबके लिए बराबर नहीं होते, ये सिर्फ बनाने के लिए बोला गया है। नियम सबके लिए बराबर नहीं होते। जो सामर्थ्यवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता, उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। तो ऐसे लोग 4 के बाद आएंगे, बोलेंगे मुझे अंदर जाना है, और आपको मैडम बोल के रखेगी अब किसी को अंदर मत लेना। तो याद रखना सिक्योरिटी में काम करते हुए किसी को ना नहीं बोलने का, कभी ना नहीं बोलने का। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट, आपका नाम बताएंगे और आपका काम बताएंगे क्या है। नाम काम पूछने का, मैडम को बोलने का मैडम ये सर आए हुए, इनका ये काम है और वो बोल रहे मुझे जाना ही है, तो मैडम को डिसीजन लेने दो। मैडम बोलेगी अच्छा ठीक है भेज दो, तो भेज दो। मैडम बोली नहीं अंदर मत लो, बैंक बंद हो गया, बोल दो उनको। तो वही सेम पोलाइटली विनम्रता पूर्वक पास ऑन कर दो। बाकी अगर वो और हाइपर हो गया, गुस्सा हो गया, तो मैडम झेलेगी, बिकॉज मैं अपना ड्यूटी कर चुका हूं। समझ में आया नहीं आया? तो किसी को ना नहीं बोलने का एक ही इसका तरीका है, डिटेल लो, कंफर्म करो। यस बोला तो भी पोलाइटली शेयर करो, नो बोला तो भी पोलाइटली शेयर करो। बाकी का जो एक्शन धमाका वगैरह है वो मैडम झेल लेगी या फिर सर झेल लेंगे, जो वहां के बीएम होंगे। आजकल मैडम की तादाद बैंक में बहुत बढ़ रही है। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे शेयर करो। और हाँ, अपने करियर को अपलिफ्ट करने के लिए कोर्स में इनरोल जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।